लेकिन केजरीवाल ने कमाल कर दी भाई। नीट के पेपर लीक मामले में जिस तरह से सामने आकर गरजा है ना भाई, जिगरा चाहिए इसे बोलने के लिए। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। और पता है मुझे क्या लगता है, बंगाल इलेक्शन खत्म होते ही देश की पूरी ऑपोजिशन ठंडी पड़ गई है। सब बैकफुट पर चले गए हैं। नेशनल लेवल पर अगर आज किसी के पास बीजेपी से बिना डर के सीना तान कर लगातार टकराने का जिगरा दिख रहा है ना, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। लीकर पॉलिसी केस में अदालत के अंदर का सच जानते हो? जब बड़े बड़े वकील पीछे थे तब केजरीवाल किसी के सहारे नहीं रहे, वो खुद केस लड़ने अदालत के मैदान में उतर गए। इसको कहते हैं असली दम। और वहां उन्होंने पता है क्या किया? सीधे जस्टिस स्वर्णा कांता के सामने खड़े होकर सिस्टम के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बेंच फिक्सिंग के डर को पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। अदालत का बैकआउट किया और ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि जज को पीछे हटना पड़ा। जी हां दोस्तों, फाइनली ये जज पीछे हट गई। इसको कहते हैं सिस्टम का असलियत सामने लाना। किसे पता नहीं है सिस्टम में क्या चल रहा है, लेकिन इस तरह चौड़ा होकर बोलने वाला काम सिर्फ केजरीवाल ने किया है। अब पूरा राजनीति का नंगा नाच समझ लो। देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार का कीचड़ फैलाकर कमल खिलाने की तैयारी है, और खिल भी रहे। लेकिन उन्हें पता है कि इस कीचड़ में उतरकर इसे साफ करने की ताकत सिर्फ इस झाड़ू के पास है। गुजरात में गेम पलटने के बाद अब दिल्ली और पंजाब में इसी डर से लगातार रेड्स का तमाशा चल रहा है। लेकिन ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम का काया पलट करने के बाद अब केजरीवाल का अगला सबसे बड़ा टारगेट देश का भ्रष्ट एग्जाम सिस्टम है। ये जो नीट पेपर लीक और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ स्कैम चल रहा है ना, अब इस पूरे एग्जाम माफिया को साफ करने ये बंदा देश के सामने खड़ा है, वो भी अकेले। तो सुन लो भ्रष्ट तंत्र के आकाओं, तुम चाहे कितने भी झूठे केस लगा लो, ये दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब ये पूरा भ्रष्ट तंत्र फटने वाला है और इस सत्याग्रह की जीत तय है। दोस्तों, जिस तरह से केजरीवाल ने नीट के मामले में गरजा है, उस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।